कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। एक तरफ ईरान इजराइल और उसकी लड़ाई है, तो इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आपस में भिड़ गए। लेकिन ईरान इजराइल की लड़ाई के मामले तो कई बार हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में आखिर लड़ क्यों रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, इस लड़ाई का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई, नौकरी, सोना चांदी किस तरह से बिहेव करेंगी, इन सब पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं अब ओपन वॉर में उतर आई है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों लड़ाइयां आपस में जुड़ी कैसे हैं। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर जमी थी, तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये ओपन वॉर कैसे और क्यों शुरू हो गई? क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये वक्त चुना या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो तारीखों पर गौर कीजिएगा। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और जैसे ही 28 फरवरी को ईरान में सत्ता हिली, पाकिस्तान ने अपनी जंग और तेज कर दी। लेकिन दबी हुई बात यहाँ ये है कि साल 2025 में यानी पिछले ही साल पाकिस्तान में 699 हमले हुए, जिनमें से 68% हमले टीटीपी ने किए, जो कि एक आतंकी संगठन है। और पाकिस्तान ने 22 फरवरी को जो एयर स्ट्राइक किया, वो दरअसल इस्लामाबाद के एक मस्जिद और कोर्ट के बाहर हुए हमलों का बदला थी। अब पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को तालिबान का सपोर्ट मिला हुआ है। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है, उनका मानना है कि पाकिस्तान को शायद इस बात का पहले से ही शक था कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। जब दुनिया ईरान और इजराइल की मिसाइलों को देख रही थी, तब पाकिस्तान ने सोचा कि यही सही मौका है अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर छिपे दुश्मनों यानी कि टीटीपी या फिर जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, आतंकी संगठन को खत्म करने का, क्योंकि इस वक्त कोई भी उन्हें टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। तालिबान ने जो पलटवार किया, उसने पाकिस्तान के होश ही उड़ा कर रख दी। पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने कायरता दिखाते हुए काबुल, कंदहार और पख्तिया के रिहायशी इलाकों पर बम गिराए। हम अपनी सोवेनिटी की रक्षा करना जानते हैं और इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। खैर, इस दुश्मनी के इतिहास की गहराई में आगे चलते हैं। अगर बात करें तो आखिर ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन क्यों हैं? तो इसकी जड़ है डुरंड लाइन। 1893 में ब्रिटिश ऑफिसर सर मोटियार डुरंड ने एक लकीर खींची थी, जिसे डुरंड लाइन कहा गया। इसमें पश्तून परिवारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनका कहना है कि ये लाइन अंग्रेजों ने जबरदस्ती उन पर थोपी थी। पाकिस्तान वहां बाड़ यानी फेंसिंग लगाना चाहता है, लेकिन तालिबान उसे उखाड़कर फेंकता है। अब पाकिस्तान के लिए जिसे वो अपनी सुरक्षा दीवार मानता है, लेकिन अफगानिस्तान उसे अपनी आजादी पर हमला मानता है। अब लेकिन 2021 में जब तालिबान सत्ता में आई थी, तो पाकिस्तान बहुत खुश हो गया था कि उसे अफगानिस्तान में अब मदद मिलेगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। तालिबान ने आने से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई और ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यहाँ एक और कड़वा सच ये भी है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने दशकों तक अपना स्ट्रैटेजिक एसेट माना, आज वही उसके वजूद के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। ये पाकिस्तान की उस पुरानी नीति की हार है जिसमें उसने कल सांप पाले थे और आज वही सांप उसे डस रहा है। अब पाकिस्तान की सेना 2 मोर्चों पर फंसी हुई है। एक तरफ बाहरी लड़ाई है और दूसरी तरफ देश में अंदरूनी उनके हालात बहुत ही खराब है, सब जानते हैं। पाकिस्तान का पुराना डर फिर सामने आ गया है। वो अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ते रिश्तों को अपने लिए खतरा मान रहा है और आरोप लगा रहा है कि दोनों मिलकर पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहे हैं। जबकि भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ सीधे शब्दों में इस बात पर कहा है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है। ये पाकिस्तान की अपनी इंटरनल फेलियर से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। खैर दोस्तों, लड़ाई कोई भी हो, कोई भी करे, लेकिन भुगतना आम जनता को ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी देश की हो। अब आपको ये भी बता दें कि जितने भी वॉर छिड़ी हुई हैं, इससे हमारे देश के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं। इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जितना वो समझ नहीं रही है उससे कहीं ज़्यादा। जैसे बॉर्डर पर
अफरा तफरी का फायदा उठाकर आतंकी संगठन घुसपैठ की करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं ईरान इजराइल युद्ध से तेल पहले ही महंगा है, अब इस इलाके में तनाव से ट्रेड और बिजनेस पर भी और भी बुरा असर पड़ेगा। यानी कि महंगाई बढ़ेगी, सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे, रुपए गिरेगा, सब्जी दाल के दाम बढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा और दूसरे देशों की लड़ाई का असर आपके और मेरे जैसे आम इंसान की जेब पर सीधे तौर पर पड़ेंगे। अब दोस्तों, ईरान इजराइल की लड़ाई ग्लोबल पावर की है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई पुरानी गलतियों और पहचान की है, अपनी आतंकी हमलों और बॉर्डर की है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक और बड़ा वर्ल्ड वॉर की एक तरीके से शुरुआत है, या इन सब को अभी बंद हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए एक्सप्रेस कैफे को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।